60 से 70 लाख रुपया लगा के और कभी कभी तो 1 करोड़ रुपया लगा के आप एमबीबीएस कर रहे हैं, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है या सिर्फ पैसा का बर्बादी? मैं खुद एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, तो आज मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू बताने वाला हूँ बिना किसी फिल्टर का। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दे कि प्राइवेट एमबीबीएस सस्ता तो बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। फीस, हॉस्टल चार्ज एंड अदर मिसलिनियस चार्जेस मिला के ये 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में चला जाता है। तो हाँ, ये एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट से एमबीबीएस करना वर्थ इट नहीं है या पैसा का बर्बादी। सबसे पहली बात, आपका ड्रीम डिले ना हो। अगर आप 2 से 3 ड्रॉप ले चुके हैं सिर्फ गवर्नमेंट सीट के लिए, तो उससे बेहतर है कि आप अपना जर्नी शुरू करें। दूसरी बात, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कंपैरिजन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप डॉक्टर बनोगे तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आप प्राइवेट से करके आए हो कि गवर्नमेंट से करके आए हो। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। कोई भी कॉलेज हो, या तो गवर्नमेंट या तो प्राइवेट, सक्सेस कॉलेज डिसाइड नहीं करता, स्टूडेंट डिसाइड करता है। अगर आप सिर्फ क्लासेस करके बैठ गए तो ऑनेस्टली बताऊं तो कुछ खास नहीं उखाड़ पाएंगे जीवन में। लेकिन अगर आप खुद को पुश करते हैं, केसेस देखते हैं, सीनियर से सीखते हैं, इंटर्नशिप में एक्टिव रहते हैं, तो आप किसी भी गवर्नमेंट स्टूडेंट से कम नहीं है। अब सच भी सुन लो तो कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पेशेंट फ्लो बहुत ही कम होते हैं, तो इसका सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है। आप आराम से एडमिशन के समय कॉलेज को विजिट कीजिए, उसका पेशेंट फ्लो देखिए और उसके बाद ही एडमिशन लीजिए, वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में बताया तो प्राइवेट एमबीबीएस वर्थ इट कब है, किन केसेस में ये वर्थ इट है? पहला, जब आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, जब आपका पैशन क्लियर हो, जब आप जेन्युइनली मेहनत करने के लिए रेडी हो, तब तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना। और किस केसेस में एमबीबीएस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करना वर्थ इट नहीं है? अगर आप पूरा लोन लेके पढ़ रहे हैं तो ये गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि आप सिर्फ एमबीबीएस के दम पे इतना बड़ा लोन चुकाने में आपको बहुत लंबा समय लग सकता है। दूसरा बात, आप सिर्फ एमबीबीएस डिग्री के लिए आ रहे हैं तो ये गलत डिसीजन हो सकता है। तीसरा बात, अगर आप फैमिली के प्रेशर में या किसी के प्रेशर में आके एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं तो ऑनेस्टली ये गलत डिसीजन हो जाएंगे। मैं खुद प्राइवेट एमबीबीएस कर रहा हूँ और ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं ये समझ गया हूँ कि मुझे खुद एफर्ट्स डालने होंगे और जो भी स्किल्स है वो मुझे खुद ही बिल्ड करने होंगे। तो फाइनल आंसर है, प्राइवेट एमबीबीएस पैसा बर्बाद नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली लेना एक बिगेस्ट मिस्टेक हो सकता है। और अगर आप स्मार्ट हो, फोकस हो, तो ये आपके लिए बेस्ट डिसीजन भी हो सकता है। अगर आप नीट 2026 के बाद कंफ्यूज हो काउंसलिंग को लेके, तो आप कमेंट में अपना डाउट लिखो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन। बाय बाय।